हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं तथा ज्वालामुखी के सभी प्रकार की परिभाषा क्या है और ज्वालामुखी के सभी प्रकार के उदाहरण क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म, द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। इस क्रिया को ज्वालामुखी का उद्गार कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से राख, जलवाष्प, अनेक प्रकार की गैस से तप्त और पिघली हुई चट्टानों के रूप में लावा आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं। भूपृष्ठ पर शिलारस आने के बाद वह लावा बन जाता है, अर्थात भूपृष्ठ के भीतर लावा शिलारस के रूप में होता है। वही शिलारस यदि भूपृष्ठ के बाहर आ जाए तो वह लावा बन जाता है। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के निम्न प्रकार होते हैं। पहला, केंद्रीय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार के समय शिलारस भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलता है। इस क्रिया में ज्वालामुखी से बाहर आए पदार्थ नली के मुख के पास फैल जाते हैं। इससे शंक्वाकार ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण होता है, अर्थात ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार होते समय शिलारस भूपृष्ठ के अंदर से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलता हो और जिससे एक शंक्वाकार पर्वत का निर्माण होता हो, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ऐसे शंक्वाकार आकार के पर्वतों को ही केंद्रीय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे जापान में फ्यूजियामा, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत, यह केंद्रीय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी का अगला प्रकार है भ्रंशीय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय लावा कई दरारों में से बाहर निकलता है, उसे भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलने वाला पदार्थ दरारों के दोनों ओर फैल जाता है। ऐसे उद्गार से ज्वालामुखी पठारों की निर्मित होती है, अर्थात ज्वालामुखी का विस्फोट होते समय लावा एक नली जैसे मार्ग से निकलने की बजाय कई दरारों में से बाहर निकलता है, जिससे भ्रंशीय ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलने वाला पदार्थ दोनों ओर फैल जाता है, जिससे ज्वालामुखी पठारों की निर्मित होती है। भ्रंशीय ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं तथा भ्रंशीय ज्वालामुखी का उदाहरण है भारत में दक्कन का पठार भी इसी पद्धति से तैयार हुआ है। उद्गार के समयावधि अनुसार ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में सदैव कुछ समय के बाद उद्गार होते रहते हैं, जिस कारण से उनमें से सदैव धुआं निकलता रहता है और समय समय में विस्फोट होते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का इतना तथा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर उपस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास के भाग प्रकाशित रहते हैं। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उद्गार के समयावधि अनुसार ज्वालामुखी का अगला प्रकार है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं वेसुवियस भूमध्य सागर, क्रकाटोवा, सोडा जल डमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान, मियन फिलीपींस। उद्गार के समयावधि अनुसार ज्वालामुखी का अगला प्रकार है शांत्यामृत ज्वालामुखी, अर्थात ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं होती है, यानी वह शांत्यामृत हो जाता है। ऐसे ज्वालामुखी को शांत्यामृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं कोह सुल्तान एवं देमवंद, ईरान, पोपा, म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्ब्राज़ो दक्षिण अफ्रीका।